जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना। ठीक है ना? ये अर्थात पिछले क्लास में हमने बताया था कि यदि किसी द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए निकालने के लिए बताया था। ठीक है ना? ये चीज़ आज हम बताएंगे कि जब ये दोनों किसी बहुपद का जब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा जब दिया हो तो द्विघात समीकरण द्विघात पॉलिनोमियल निकालने के लिए बताएंगे। ठीक है ना? क्या बताएंगे? द्विघात पॉलिनोमियल निकालने के लिए बताएंगे। कब? जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तब। कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक फार्मूला है, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। बहुत ही सरल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है ना? क्या करेंगे हम भाई? निकालेंगे आज टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कब? जब व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर गिवन। कहने का मतलब है कि द्विघात पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद निकालेंगे कब? जब उसका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तब। कैसे करेंगे? इसके लिए एक फार्मूला है, उसको हम पहले कॉन्सेप्ट के थ्रू उसको सिद्ध करते हैं, है ना? इसके बाद वो फार्मूला बन जाएगा। ठीक है? जो आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? जब ये जब दोनों यानी कि सम और प्रोडक्ट गुणा और योग दिया हो तब। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तब कैसे निकालेंगे? समझ रहे बात के? चलिए आइए, प्रूफ करेंगे भाई। ठीक है ना? प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे? अब मान लीजिए अल्फ़ा और बीटा किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है। क्या है? शून्यक है मान लीजिए। यहाँ तक आ रहा है समझ में? अब अल्फा और बीटा यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है। ठीक है ना? शून्यक है तब यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये ना यहाँ लिख सकते हैं ये डज नॉट इक्वल जीरो। ठीक है ना? अब लिख लीजिए नाउ। कहाँ से आएंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ रहे ना बात की? अब क्या कर दीजिए, इसमें हमको करना है कि ए से सब में भाग दे दीजिए। ए से सब में भाग दे दीजिए। समझ रहे बात की? सब से भाग दे दीजिए। आ रहा है समझ में? क्या करता है कि ए से सब में भाग करना है। समझ रहे बात के? आइए, तो सब क्या करेंगे कि सब में इसको ए से भाग देना है। क्या करना है? ए से डिवाइड करना है। तो ए से डिवाइड कीजिए। करेंगे ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए। अब इसको ऐसे कर सकते हैं, ए से ये कट जाएगा। कितना बचेगा बाबू? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स। इस तरह से कर सकते हैं।
इस तरह से हम कह सकते हैं। चलिए अब ये आगे देख लीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। a प्लस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, लेकिन हमको यहाँ दे क्या रखा है, केवल b बाई ए दे रखा है, तो माइनस को हम इस साइड कर देंगे, माइनस को हम इस साइड कर देंगे, इसको अब इस जगह हम बैठा देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर। अब माइनस को बैठाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा, माइनस इधर चला आएगा। अब इसको करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा ना, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये ला माइनस इधर चलाएगा तो बचेगा अब केवल b बाई ए। तो वहीं हमने b बाई ए का वैल्यू हमने बैठा दिया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और c बाई ए इज इक्वल टू तो हमारा ऑलरेडी दे रखा है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यानी कि ये जो बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दोनों सेम है। हो गया। और का यह अर्थात कहने का मतलब है कि जब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमको देता है और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ होता है, तो हम डायरेक्ट उसको क्या निकाल सकते हैं, बहुपद निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं बात के, समझ रहे हैं बात के। यदि मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारा दे रखा है कि 4x, 4 केवल है, कितना है 4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हमको 3 दे रखा है, ठीक है ना। तो बहुपद हमको अगर x में निकालना होगा तो क्या हो जाएगा बहुपद, x तो हमारा एक्स स्क्वायर ही रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम 4 बैठा देंगे तो माइनस 4x हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू की जगह हम 3 बैठा देंगे, 3 हो जाएगा। हमारी ये देखिए बहुपद आ गया कि नहीं आ गया। यही हम बात समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि यदि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा देता है तो हम द्विघात बहुपद आराम से निकाल सकते हैं। कब, ये फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं, ये है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, और ये है उसका फार्मूला। जब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा हो तब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि बहुपद हमारा ये चीज़ निकला। समझ रहे बात के, आ रहा कुछ समझ में। चलिए बहुत बढ़िया है। अब एक फार्मूला और बताएंगे, ठीक है ना। क्या, एक फार्मूला नहीं, थ्योरम हम लिख सकते हैं। मान लीजिए थ्योरम बता सकते हैं, ठीक है ना। थ्योरम, एक थ्योरम लिख लीजिए, ठीक है ना। क्या है, यदि अल्फ़ा और बीटा किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हैं तो क्या करना है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a निकालना, ये होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस पॉलिनोमियल का बहुपद का हम गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं, मान लीजिए कि कठिनाई हो, उसको हम इस फार्मूला पर निकाल के उसका अल्फ़ा और बीटा यानी कि शून्यक आराम से निकाल सकते हैं बिना गुणनखंड किए ही। बिना गुणनखंड किए इस फार्मूला से आप अल्फ़ा और बीटा को यानी कि दोनों शून्यक को निकाल सकते हैं। यदि किसी बहुपद दे रखा है तब, यानी मान लीजिए कि ये दे रखा है तो इसका तो गुणनखंड हम कर सकते हैं आसानी से। यदि किसी का गुणनखंड अगली मान लीजिए कि थोड़ा सा कष्ट हो, हालांकि ऐसा नहीं देता है, गुणनखंड आपको एकदम बिल्कुल आसानी से होने वाला देगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि किसी सपोज कर लीजिए कि ना हो रहा है तो इस फार्मूला से बना करके डायरेक्ट आप मूल उसको निकाल सकते हैं। समझ रहे बात, दोनों मूल को आराम से हम निकाल सकते हैं ये फार्मूला से। तो अब ये देख लीजिए, सिद्ध करेंगे हम कि ये अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है बाबू, 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है या नहीं होता है। तो हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे कि जब अल्फ़ा प्लस बीटा, देखिए सिद्ध क्या करेंगे से देख लीजिए, प्रमाण में करेंगे, ठीक है ना।
जब प्रमाण में करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। यदि अल्फा प्लस बीटा जो माइनस बी बाई ए हम ला देते हैं, माइनस बी बाई ए ला देते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। तो होता है जब, चूँकि हमने ये सिद्ध कर दिया है पहले ही, आपको बताया है कि किसी द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। आपको पिछले थ्योरम में हमने सिद्ध करके आपको बताया है। समझ रहे हैं बात के? तो चलिए यहाँ से चलेंगे, ठीक है ना। प्रमाण में चूँकि वी नो डैट लिख दीजिए, इसको हम वी नो डैट क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है तो होता है। इसको समीकरण आप फर्स्ट सकते लिखते हैं, नाम लिख लीजिए। अब अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है, दोनों तरफ कर लीजिए, ठीक है ना। माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बटा 2a प्लस माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब क्या करेंगे बाबू, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 2a हो जाएगा। अब ये देख लीजिए माइनस बी अंडर रूट, देखिएगा ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये माइनस इसको प्लस को माइनस कर देगा तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ तक आ रहा समझ में आ रहा है। अब क्या कर दीजिएगा, देख लीजिए ये माइनस है, ये वाला माइनस ये उड़ जाएगा बाबू, आ रहा है समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ देखिए माइनस बी है माइनस बी है, दोनों जोड़िएगा तो माइनस 2b हो जाएगा बटा 2a हो जाएगा, ये 2 से ये 2 उड़ जाएगा, ठीक है ना। माइनस b बाई ए जो हमारा RHS है, RHS प्रूव्ड हो गया, आ रहा समझ में। ये देख लीजिए a प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए आ गया, ठीक है ना। इसलिए लिख सकते हैं आप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये हो गया ना सीध। आगे RHS अगेन लिख लीजिए, अगेन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, सी बाई ए होता है, ये भी जानते हैं हम। आगे चलिए तो क्या होगा, अल्फा हमारा क्या है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, देखिएगा ध्यान से, बट माइनस 4ac बटा 2a इंटू गुना करना है माइनस प्लस अंडर रूट माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, इस तरह से आप कर सकते हैं, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे बात की। अब माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, आ रहा है समझ में। ये वाला फार्मूला आप याद कर लीजिए, क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ये दोनों गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और a में a से गुना कीजिएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे क्या कर दीजिए, सो देखिए इसमें गुना कर दीजिएगा तो ये माइनस है ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, ये रूट से स्क्वायर चला जाएगा बाबू, ये रूट से स्क्वायर चला जाएगा, देखिएगा ध्यान से, प्लस ये माइनस है तो ये माइनस कर देगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ तक क्लियर है, आ रहा समझ में। ये माइनस वाई इसको प्लस कर देगा बाबू, ये जाएगा अंदर प्लस कर देगा, ठीक है। बटा में हमारा क्या है 4a स्क्वायर, इससे ये चला जाएगा बाबू, ठीक है ना। अब क्या बचेगा, अब बच जाएगा हमारा, देखिए 4ac बटा 4a स्क्वायर बचेगा। यहाँ तक आ रहा है समझ में आ रहा है।
चलिए ये 4 से 4 चला जाएगा, एक ए से एक ए चला जाएगा, 2 गो से 1 चला जाएगा, एगो ए बच जाएगा। समझ रहे हैं बात के? जो हमारा आ गया कितना C/A जो RHS है, C/A बचा बाबू। यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, तो एक ए कट गया, 4 से 4 कट गया, तो C/A जो हमारा RHS है सिद्ध हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं, ठीक है ना, अर्थात हम कह सकते हैं, यहाँ लिखेंगे बाबू, कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक क्या अल्फा इज इक्वल टू -b माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a एंड बीटा इज इक्वल टू -b प्लस √b² माइनस 4ac बटा 2a होते हैं। प्रूव्ड हो गया बाबू, ये सिद्ध करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आया समझ में? तो पहले हम आपको बताएं कि यदि किसी द्विघात बहुपद का योग और उनका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो किस तरह से हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, यही बताया आपको। समझ रहे ना बात के? यही बताएं। और दूसरा हमने बताया कि यदि द्विघात बहुपद का गुणनखंड मान लीजिए करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो ये फार्मूला से उसका शून्यक आराम से हम निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं बात के? तो यानी कि अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू कितना भाई, अल्फ़ा और बीटा इज इक्वल टू -b इन माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a और बीटा इज इक्वल टू -b प्लस b² माइनस 4ac बटा 2a कह सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी अगर px का अगर वैल्यू होगा तो x इज इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a होता है। ये हमारा ये हल मान लीजिए किसी द्विघात बहुपद का हल कह सकते हैं। किससे हम एक बार माइनस रख लीजिएगा, एक बार प्लस रख लीजिएगा, x का वैल्यू दोनों आ जाएगा, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों आराम से आ सकता है। ठीक है, चलिए अगले दिन अगले क्लास में, आज थोड़ा सा है ना, अगले हम दिन बताएंगे आपको त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। समझ रहे हैं बात के? चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।